विद्यार्थियों ने पीटीटी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन भी कर लें, क्योंकि यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन करने का ऑलरेडी आपको प्रोसेस क्लियर कर दिया गया है कि 5,000 रुपये का आपको पेमेंट किस तरह से करना है। तो उसकी वीडियो का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे ही रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन कर लें जिन विद्यार्थियों ने भी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। अब बात करते हैं, कुछ विद्यार्थियों कमेंट्स आ रहे हैं सर कॉलेजों की लिस्ट कैसे देखें, कॉलेजों की लिस्ट कैसे देखें। तो यहाँ पे हम आपको एक एक स्टेप समझा रहे हैं, और तो आपको स्टेप्स कंप्लीट तरह से देखने हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी कॉलेज हैं, उनको आपको किस तरह से देखना है कि आप जहाँ से बीएड, बीए, बीएससी, बीएड कर सकते हो। तो बीएड, बीए और बीएससी बीएड की कॉलेज लिस्ट चेक करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए ऑफिशियल लिस्ट आपको चेक करनी होगी। आपको जैसे कि फर्जी लिस्टों पर एक तो भरोसा नहीं करना है। सबसे पहले कॉलेजें होती है जो एनसीटीई, अगर एनसीटीई से अप्रूव्ड है तो वही कॉलेजें हैं जो कि आपको भरनी है। तो एनसीटीई आपको है जो कि गूगल पर सर्च करना है एनसीटीई। देखिए जैसे हमने एनसीटीई यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन आता है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है वही आपको देखने हैं जो कि एनसीटीई के थ्रू मान्यता प्राप्त हैं। उन्हीं कॉलेजों को आपको अपनी लिस्ट में है जो कि डालना होगा। चलिए हम आप एक एक करके देखेंगे। तो उसी तरह से आपको यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो हम यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए एक एक, जैसे कि अलवर है, अजमेर है, भरतपुर है, दौसा है या फिर जयपुर है, इनमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आपको कॉलेजों की लिस्ट चेक करके बताएंगे। सेम प्रोसेस आप फॉलो करके अपने ही डिस्ट्रिक्ट की ही है जो कि लिस्ट है जो कि चेक कर पाओगे। तो अभी यहाँ पे देखिए वेबसाइट में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अगर नेटवर्क थोड़ा स्लो है, अगर वेबसाइट में प्रॉब्लम है तो थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आप लोग अपनी लिस्ट है जो कि चेक कर पाओगे। इसको हम थोड़ी देर वेट करेंगे और इसका जो कि ओपन होने देते हैं। देखिए जैसे आप लोग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट पर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएंगे। अब यहाँ पे है जो कि ये सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो आई थिंक नॉर्थन रीजन में हमको जाना है, तो चलिए नॉर्थन रीजन हम क्लिक करते हैं और आगे देखते हैं आगे कौन सा ऑप्शन खुलता है। तो नॉर्थन रीजन हमको है जो कि यहाँ पे हमने खोल लिया है। अब जो नॉर्थन रीजन हमने खोला था, राजस्थान हम सर्च करते राजस्थान आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए नॉर्थन रीजन में ये सारे स्टेट्स हैं, नॉर्थन रीजन में राजस्थान नहीं है। तो बैक लेते हैं इसको, नॉर्थन रीजन के अंदर आपको नहीं मिलेगा। अभी हम चेक कर लेते हैं और किस में मिलेगा। ये ईस्टर्न रीजन में जा रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं सभी रीजन में जाकर। हमने अभी चेक नहीं किया है, काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन ये यहीं से होने वाला है। देखिए राजस्थान देखते हैं यहाँ पे है या नहीं है। झारखंड, हिमाचल, सिक्किम, उड़ीसा वगैरह इसमें है, इसमें भी राजस्थान आपका नहीं है। तो अब रहेगा यहाँ आपके साउथर्न में जाके चेक। नॉर्थ में आपका नहीं है, ईस्ट हमने चेक कर लिया है। एक बार साउथर्न को चेक कर लेते हैं, फिर वेस्ट बचेगा तो वेस्ट में भी हम चेक कर लेंगे अगर मिल जाएगा तो। अदरवाइज इनमें से एक में आपको राजस्थान का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर राजस्थान के अंदर आप सभी डिस्ट्रिक्ट्स की अपने जो कॉलेजों की लिस्ट है उसको चेक कर पाएंगे कि किस कॉलेज में किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं और कॉलेज कहाँ से मान्यता प्राप्त है और कॉलेज में कौन सी यूनिवर्सिटी लगती है। तो सारी चीज़ें यानी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए आपको है जो वेस्टर्न रीजन ओपन करना है। यहाँ पे हमने नॉर्थ सब देखे तो हमको वेस्टर्न रीजन में राजस्थान का ऑप्शन मिला है। तो यहाँ पे वेस्टर्न रीजन कमेटी हमने ओपन किया है। तो यहाँ पे देखिए राजस्थान का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो राजस्थान के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग राजस्थान पर क्लिक करोगे तो आपको जो है आपके आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट की आपको चेक करनी है। सबसे पहले आपको क्या है कि कोशिश करना है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल जाए, या फिर आपने जहाँ भी सोच रखी है कि भाई मेरे को तो यहाँ पे पढ़ना है, कि मान के चलिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में पढ़ना है, तो डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी कॉलेज हैं, कितनी सीटें हैं, उनको देखकर और तभी आपको अपनी काउंसलिंग में यूज़ करनी है। कॉलेज भरने का तरीका यही रहने वाला है, जिस कॉलेज में ज़्यादा सीटें हैं उन कॉलेजों को पहले भरना है। तो अभी से लिस्ट बनाना तैयार हो जाइए, लिस्ट बनाकर रेडी कर लीजिए, क्योंकि अब ई मित्र पर जाओगे तो ई मित्र वाला तो अपने मन से जो चाहेगा वो भर देगा। तो आपको कोशिश करनी है अपने ध्यान से पहले एक बार कॉलेज चूज़ कर लेनी है कि कौन कौन सी कॉलेज हमको भरनी है। उन कॉलेजों की लिस्ट है जो कि हमको बनानी है। जिस कॉलेज में ज़्यादा सीटें हैं उस कॉलेज को आपको पहले है जो कि भरनी होगी। तो जितने भी विद्यार्थी हैं यहाँ पे हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं एक एक करके कि किस तरह से आपको अपनी कॉलेजों की लिस्ट रेडी करनी है, और ताकि आपको कॉलेज भरते टाइम कोई तरह का इशू नहीं आए। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं और इसको जो कि ओपन होने देते हैं। ये ओपन हो जाता है, उसके बाद में हम आपका एक एक करके क्लियर करेंगे कि किस तरह से आपको कॉलेजों की लिस्ट बनानी है और कॉलेज आपको किस तरह से। ई की वेबसाइट आगे ओपन हो जाएगी तो कॉलेजों की लिस्ट चेक करने का सीधा सा प्रोसेस है। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम, जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे मान के चलिए दौसा डिस्ट्रिक्ट की है जो कि कॉलेजों को चेक करते हैं। दौसा के अंदर हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे कौन सी कॉलेज चेक कर रहे हैं। एक तो बीएड की भी कॉलेज चेक कर सकते हैं आप, और एक बीए बीएड और बीएससी बीएड की भी कॉलेज चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे बीएड कॉलेज मान के चेक करनी है हमको, तो बीएड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको बीए बीएड बीएससी बीएड की सर्च करनी है तो बीए बीएड बीएससी बीएड सर्च कर लें। तो हमने यहाँ पे बीएड सर्च किया और सर्च बटन पर हमने कर दिया क्लिक। जैसे ही हम यहाँ पे सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी कॉलेज हैं दौसा के अंदर जो कि बीएड की कॉलेजें हैं तो उनका नाम आ जाएगा, उनमें कितनी सीटें हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी उसके अंतर्गत लगती है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें आप लोग देख पाएंगे। थोड़ी देर का आपको वेट करना होगा इस चीज़ के लिए। आपकी जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे कि अभी जो आ रही है यहाँ पे, वो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो अलग अलग आ रही हैं। यहाँ पे बीए बीएड बीएससी बीएड की खुल रही हैं। अभी वेबसाइट
थोड़ा इसमें लोड है तो वेबसाइट में प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा आपको वेट करना होता है यहाँ पर। लेकिन आप एक एक डिस्ट्रिक्ट की, जैसे कि बीएड की देखना चाहते हो बीएड की देख लो, और जिनको बीएससी बीएड और बीए बीएड वाली देखनी है तो बीए बीएड और बीएससी बीएड वाली देख सकते हैं। अब देखिए वेबसाइट ओपन हो रही है, तो अब हमने यहाँ पे बीएड सेलेक्ट किया है और दौसा सेलेक्ट किया है। तो दौसा की जो बीएड की कॉलेजों की लिस्ट है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। जितनी भी कॉलेजें हैं, सारी कॉलेजें हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट हम बता दें, जिन विद्यार्थियों ने अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर हम अभी एक एक डिस्ट्रिक्ट की डलवा देंगे, क्योंकि वेबसाइट में तो लोड आ रहा है, तो कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर के थ्रू डाउनलोड करवा के सारे के सारे, जैसे कि दौसा डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट एक साथ डलवा दें, वहीं पे दौसा की डलवा दें, अलवर की डलवा दें, अजमेर की डलवा दें, सारे ही डिस्ट्रिक्ट्स की आपको लिस्ट जो कि डलवा देंगे। तो आपको जिस भी लिस्ट, जो भी लिस्ट ओपन करनी है वो आप लिस्ट के थ्रू देख लेना, या फिर आपको प्रिंट निकलवाना है तो आप पीडीएफ डाउनलोड करना, प्रिंट निकलवाना और गोले लगा लेना कि कौन कौन सी कॉलेजें हैं जो कि आपको अपनी लिस्ट में भरनी है। कॉलेज वही भरें जिसमें कि ज़्यादा सीटें हों, जो आपके पास में हो और उसमें सीटें भी ज़्यादा हो। कई कॉलेजों में 50 सीटें होती हैं, कईयों में 200 सीटें होती हैं। तो कोशिश करना कि पहले उन कॉलेजों को बनना जिसमें 200 सीटें हैं। तो भी यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं। अगर ओपन, हाँ अब ये भी ओपन हो गई है, तो देखिए जब ये ओपन हो जाती है तो यहाँ पे देखिए लिस्ट आई है। जैसे कि मान के चलिए ये बीएड कॉलेज है जिसका नाम दे रखा है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गर्ल्स श्याम यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज है एक तरह से देखी जाए तो, जिसमें बीएड की 100 सीटें हैं यहाँ पे देखी जाए तो। और यहाँ पे दिया गया है कि 2020-21 सेशन में इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन 2020-21 ये सब कुछ दे रखा है इसमें इन्होंने। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन श्याम यूनिवर्सिटी, लेट पंडित सूर्य नारायण राज मिश्र ये दे रखी है, इसमें 100 सीटें हैं बीएड की, 2015-16 से रिकॉग्नाइज्ड है। और एक तरह से आप ये चीज़ देख लें। और ये सारी कॉलेजें हैं जो कि आपके सही हैं, यहाँ पे एनसीटी से अप्रूव्ड हैं, तो इन कॉलेज में आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये राजस्थान बीएड कॉलेज है, उसमें कितनी 100 सीटें हैं आपके। तो इस तरह से आप लोग अपनी सीटों को चेक कर सकते हो, कॉलेजों का है जो कि चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोग नीचे देखेंगे तो श्री अग्रसेन महिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, ये भी आपकी दौसा की है। ये पता दे रहा है कि कहाँ पर ये है, कंप्लीट पता यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। देखिए कॉलेज का नाम है, कॉलेज कहाँ पे पढ़ता है उसका पूरा पता दे रखा है, गवर्नमेंट है प्राइवेट है ये दे रखा है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में लगती है ये भी दे रखा है, बीएड है, सीटें कितनी हैं, कब से ये चीज़ है जो कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड की गई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। रजिस्ट्रेशन इनका कब हुआ है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने दर्शाई हुई है। कोशिश ये करना कि जो कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है वो कॉलेज बनना। जैसे कि ये है यहाँ पे लेट पंडित सूर्य नारायण, कोई इशू नहीं आएगा, आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से करोगे। महिला गांधी टीटी कॉलेज है, तो ये भी आपके महात्मा गांधी टीटी कॉलेज है, ये आपके बीएड कॉलेज है, 100 सीटें हैं। फिर आपके देखिए प्रशस्वी टीटी कॉलेज हैं, इसमें बीएड में 200 सीटें हैं। तो बिल्कुल आपको अच्छे से इन कॉलेजों को भर देना है अपनी लिस्ट में। तो जिनमें ज़्यादा सीटें हैं उनको पहले भरना, और जिसमें 50 सीटें हैं उनको नीचे भरना। तो 200 सीटें हैं, जैसे कि यहाँ पे देखा है स्वामी मूलचंद मीणा टीटी कॉलेज, इसमें आपके 200 सीटें हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आएगी ये। तो ये इन ऐसी कॉलेजों को आपको भर लेना है। यहाँ पे लगभग 16 कॉलेज हैं दौसा के अंतर्गत, पूरी लिस्ट है। ये लिस्ट आपको हम डलवा देंगे टेलीग्राम पर, और सभी डिस्ट्रिक्ट्स की हम लिस्ट है जो कि आपको टेलीग्राम पर डलवाने वाले हैं। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लेना, और इस तरह से आपको अभी से अपनी कॉलेजों को चॉइस कर लेना है। और कॉलेज चूज़ करने के बाद में 16 तारीख से लगभग भर ही जाएंगे कॉलेजों को चूज़ करना, तो वो आपको सिखाया जाएगा किस तरह से आपको अपनी कॉलेजों की चॉइस करनी है, कॉलेज आपको लिस्ट में भरनी है। अभी आपको कॉलेज सेलेक्ट कर लेनी है, आपको कौन कौन सी कॉलेज आप सेलेक्ट करते हो।